इमरान खान नाम है मेरा, मोहनडन हूँ मैं। लेकिन ये कह रहा हूँ, जब अगर कोई प्रकाश हो रहा, कोई बढ़िया चीज़ हो रहा है, बाहर के लोग आएंगे, यहाँ देखेंगे, हम लोग की दुकान का व्यवस्था बढ़ेगा, हम लोग की दुकान की बिक्री अच्छी होगी। एक बहुत छोटी सी बात है कि जैसे जिसके पास है वो तो अपना निर्वहन कर ले रहा है, लेकिन जिसके पास नहीं है वो बेघर हो गया है। ये मुस्लिम है, ये भी मुस्लिम है, मुस्लिम भाई लोग हाँ हैं। भाई, हम मैं भी सब मुस्लिम हैं। सब तबके के लोगों के लिए कह रहा लेकिन हूँ। हम गलत नहीं। कोर्ट में उसका केस भी चल रहा है, सरकार ने उसको तोड़ दिया और इस तरीके से तोड़ा है कि वो पूरी पूरी दुकान ही खत्म हो गई है। तो इसमें मर्सिडीज क्यों बनवाई है? भाई ऐसा शौक थी, बनवा लिए। तो गाड़ी का शौक है तो गाड़ी का भी शौक है, भविष्य में चाहेंगे तो मर्सिडीज ले भी लेंगे। 13 लाख मुआवजा बन रहा था, वो डाले तो उनको 9 लाख मिला बाद में। ये हुआ तुम्हारा और कम था, तो हम कहे हम 20 लाख में डालेंगे, हो सकता है हमारा 10 हो जाए। तो इसलिए हम 20 लाख में संतुष्ट हो। बोले भैया जो मिल रहा है ले लो। बस उसको ले लो और चुपचाप बनवाओ। शर्मा रहे हैं क्या आप? नहीं नहीं, शर्माना किस बात का है? हाँ। शर्माएंगे क्यों? जैसे ये आगे कर रहे हैं बोलने के लिए है, बताएं। जी बताइए। क्या नाम है दोस्त आपका? रजत सोनी हमारा नाम। रजत सोनी। जी, क्या करते हैं आप? हमारा सोने चांदी का व्यवसाय है। हाँ वो तो दिख भी रहा है। हाँ, वो तो क्या करेंगे। हाँ? कितना तोला है? ये 2.5 तोला है। लग तो और भारी रहा है। नहीं नहीं, बनावट ऐसी है उसकी। कलाकार होते हैं सुना है। नहीं, तो थोड़ा बहुत तो होता ही है, क्या करें। लगे भारी और कम में बना दिया यहाँ। बनावट होती है सोनार की, इसीलिए। हाँ तो क्या क्या बनाते हैं आप? हर चीज़। हर चीज़। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और ललन टॉप की टीम इस वक्त अयोध्या में है और मंदिर और उसके तमाम परिप्रेक्ष्यों पे बात कर रहे हैं। ये अयोध्या का वजीरगंज इलाका है, लवकुश नगर बोलते हैं इसे। वजीरगंज बोलेंगे या लवकुश नगर? लवकुश नगर। पहले तो प्रतिमा से हम लवकुश नगर बोलेंगे इसको। लवकुश नगर। देवकाली रोड, लवकुश नगर। लवकुश नगर। ये आपका फतेहगंज गल्ला मंडी से देवकाली की ओर का ये बीच का जो रास्ता पड़ता है, इसको लवकुश नगर साकेत बोला जाता है। तो शुरू से हमारे यहाँ से लवकुश नगर साकेत ही बोला गया, तो हम लोग लवकुश नगर ही बोलते हैं। तो वजीरगंज में। तो हम लोग आए हुए थे तो कुछ नौजवान ये सब दिखे तो हमने कहा इनसे बात की जाए, ज़रा समझा जाए राम मंदिर का क्या माहौल है। तो क्या माहौल है? माहौल पूरा बना हुआ है, राममय दुनिया है, राम में राम ही राम है। हाँ। हर तरफ से राम की आवाज़ है। अच्छा। हाँ जी। और हम लोगों ने आज 22 तारीख को लेकर एक मीटिंग भी करी है मोहल्ले में कि भव्य यहाँ पे जागरण होगा और राम के नाम से पूरा जो है लवकुश नगर जो है हर तरफ भगवा लहराएगा और राम नाम ही दिखाई देगा। क्या नाम है आपका? आनंद अग्रवाल। क्या करते हैं अग्रवाल जी आप? मेरा फूड ग्रेन का बिजनेस है, मिल है हमारी। हाँ। तो यही गल्ले से रिलेटेड लोगों को भोजन कराने का काम करते हैं। अच्छा, तो आप दोनों लोगों का काम बहुत इंटरेस्टिंग है, दोनों का मैं थोड़ा समझ लेता हूँ फिर उस पर बात करते हैं। यार एक बात बताओ, इस सोना जो देते हैं लोग ये असली होता है, इसमें मिलावट कर लेते हैं? मिलावट देखिए, सोने समझने वाले पे डिपेंड करता है। रुकिए, अब इनसे पहले समझ लेने दीजिए। हाँ ये क्वालिटी पे डिपेंड करता है। हाँ। कैसा सोना आप लेना चाहते हैं। ठीक है। आदमी आज के टाइम में सस्ती चीज़ें खोजता है, ठीक है। अच्छी चीज़ों के पीछे भागता नहीं है। हाँ। और जब आप अच्छी चीज़ों के लिए भागेंगे तो उतना प्राइस आप नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, उतना प्राइस दें। इंसान को आज के टाइम में सस्ता चाहिए। हाँ, जैसे जो 24 कैरेट का रेट दिखाता है, तो आप लोग कितने कैरेट बनाते हैं? ये 18 भी बनता है, 14 भी बनता है, 22 भी बनता है। ये उस पर लिख के आता है? हाँ, लिखे बकायदे मोहर लगी होती है। अच्छा, तो जितना लिखते हैं उतना पूरा होता है कि नहीं होता है? ये उस दुकानदार पर डिपेंड करता है कि वो कैसा माल बनवाना चाहता है, वो जैसी वो क्वालिटी बेचना चाहता है। आदमी को सस्ता बिकेगा तो भाई आपको अच्छे चाहिए। अच्छा एक बार बताओ, ये हॉलमार्क लग जाता है, होलोग्राम क्या लगता मार्क खत्म हो गया, HOID आ है? गया। HOID हो गया, तो उसमें जांच हो जाती है या उसमें हाँ, भी कुछ खेल होता है? पूरी जांच होती है। अगर वो सोना उनकी दुकान का गलत पाया गया तो जितना भी माल रहेगा वो जब्त कर लिया जाएगा। जब्त कर लिया जब्त कर लिया जाएगा। ऐसे तो अपने मोहर बना के छाप दे रहे हैं। हाँ, ऐसे ही बना देते। पहले था कि वो 23C लगा के ऐसे दे देते थे। हाँ। अब थोड़ा सा प्रशासन टाइट हुआ है इस मामले को लेकर। अच्छा, जो जैसे आप तो ईमानदार सुनार हैं, जो यहाँ के लोग वैसा बता रहे थे, ऐसा है ना? जी। ठीक बात है ना? सही बात है। और जो मिलावट करते हैं वो क्या मिलावट करते हैं, क्या मिलाते हैं? जैसे कई चीज़ों को मिलाया जाता है। जैसे कोई जो धातु बनती है, हाँ। सोना जो एक मेटल होता है, उसमें कई चीज़ों को मिला के बनाया। चांदी भी मिलाई जाती है, कॉपर भी मिलाया जाता है, तांबा भी मिलाया जाता है। बस उसी मिलाने में क्वांटिटी उसी चीज़ की ज़्यादा हो जाती है तो वो चीज़ें कम हो जाती है, सोने का परसेंटेज। बस इतना। और जैसे ये नॉर्मल दुकान होती है और जो ब्रांडेड दुकानें होती हैं उनमें क्या फ़र्क होता है उनके सोने में? वो अपना लोगो बेचते हैं, हाँ, तो वो उतना आपसे टैक्स भी तो इंक्लूड कर लेते हैं उन तो चीज़ों। सोने में कुछ फ़र्क होता है? नहीं, सोने में फ़र्क नहीं होता। उनका जो अपना ब्रांड रहेगा वो अपने हिसाब कहाँ से लाते हैं आप लोग सोना? से। हम मार्केट से, हम भी मार्केट से ही लेते हैं, दुकानों से लेते हैं, बनवाते भी हैं। हाँ। हर तरीके से। तो हर दिन रेट बदलता हाँ, रहता है? हर दिन ये रेट ऊपर नीचे होता अब है। जैसे मान लिया हमको 10 तोला सोना लेना है आपसे, 10 तोला। आज की रेट में हमने बुक करा दिया, जी। हम आपको पैसा देंगे 5 महीने बाद। कोई दिक्कत, आज के रेट से ही वो सोना आपका दिया जाएगा। जिस दिया रेट में आप बुक करते हैं उस रेट में आपको सोना दिया जाएगा।
अब वो जो सोने पे सुहागा है कहावत है, सुहागा क्या होता है? सुहागे जैसे कुछ चीज़ में होती नहीं कि सुहागे बिना उसका काम नहीं हो सकता। सोने के साथ टाका। आपको यार डिब्बा बहुत फ्री भारी देते भारी हैं, अंगूठी सोना पहने हो में यार। अरे भैया मर्सिडीज और सडीज बनवाए हो यार इसमें? लोगो है भैया, बनवा लिए। खुद से बनाए हो? नहीं खुद से नहीं, बनवाई गई है ये। हाँ, इसमें क्या लोगो है? ये हमारी पहचान ऐसा लोगो है बस, ये भी। अच्छा। अगर चाहेंगे तो आपको एक जो भी आप चाहें वो बनवा सकता हूँ, मैं आपका नाम भी लिखा सकता हूँ इसमें। हाँ हाँ, तो इसमें मर्सिडीज क्यों बनवाई है? ऐसा शौक थी, बनवा लिए हम। तो गाड़ी का शौक है तो गाड़ी का भी शौक है, भविष्य में चाहेंगे तो मर्सिडीज ले भी लेंगे। ले भी लेंगे। और तीसरे वाले में? तीसरी वाली तो ऐसे शादी है। तो 4-5 लाख तो खुद ही लाद के चल रहे अरे हो। भैया क्या हैं? करें? अब है तो भगवान दिए हैं तो क्या किया। सादगी है गुरु तुम्हारे में का? थोड़ा सा, थोड़ा सा है। ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है। हाँ, नहीं अच्छा है, अच्छा लगता है सब देख करके। तो इसमें जो है सुहागे पे क्या काम होता है? सुहागा में से एक मिक्सचर बनता है, उसको टाके में जैसे किसी चीज़ को चिपकाने के लिए उस टाके में सुहागा डाला जाता है, तो फिर वो स्ट्रक्चर से वहीं पे जॉइंट हो जाता है। ज्वाइंट होता है। जॉइंट होता है। तो उसके बिना नहीं जुड़ता? नहीं, उसके बिना नहीं जुड़ पाएगा। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं कि सोना जो है अगर एकदम ओरिजिनल रहेगा तो ऐसे मोड़ दोगे तो मुड़ जाएगा, ऐसा भी होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, कहने के ऊपर होता है। जब एकदम सॉफ्ट कर दिया जाता है, उसको तपा दिया जाता है, तब वो मुड़ सकता है, तब उसमें रिफ्लेक्शन हो सकता है कि 19-20। ऐसे प्योर गोल्ड को आप नहीं मोड़ सकते। और आप थोड़ा अपने गले वाला काम समझाइए। क्या जानना चाहते हैं? मजबूत काम होता है ना ये तो? नहीं, अब आदमी खा के इसको मजबूत होता है, मजबूत काम तो होता ही है। हाँ। भाई दाल चावल आदमी खाएगा तो मजबूत होगा, तो काम तो मजबूत है ही है। तो क्या क्या बेचते हैं आप? फूड ग्रेन से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। दाएं बाएं काहे होने लग गए यार? खड़े रहो, सबके पास आएंगे भाई। हाँ। ए, तुम लोग भी आ जाओ, इधर आ जाओ, तुम लोग इधर आ जाओ। अर्पण इधर आ जाओ। तो ये बताइए जो है आपका घर कहाँ पे? मेरा घर ये मारवाड़ी भवन है, इसके जस्ट बगल आनंद भवन। ये सामने जो बिल्डिंग झंडा लगा है श्री राम का, वो हमारा ही घर है। तो टूटा भी है ये तो? हाँ, ये टूटा है, अभी उसमें गया है, अतिक्रमण में गया है, पुल बन रहा है, उसी में हमारा घर गया है। नजर तो मुआवजा मिला होगा? जी, मुआवजा मिला है और बहुत अच्छा खासा मुआवजा मिला है। जमीन गई है 1 करोड़ की, मुआवजा मिला है 20 लाख। तो इसका कष्ट है? कष्ट बिल्कुल रहेगा सर, हाँ। लेकिन यह है कि राम के नाम पे हो कुर्बान, तो हिंदुस्तान चाहिए। अब चला गया तो चला गया। तो आप लोगों ने रिव्यू नहीं डाला कि हमको और बढ़ा के? नहीं, जो दे दिया वो ले लिया। रिव्यू डाले मुस्लिम लोग, जिनको 13 लाख मुआवजा बन रहा था वो डाले, तो उनको 9 लाख मिला बाद में। ये हुआ तुम्हारा और कम था, तो हम कहे हम 20 लाख में डालेंगे, हो सकता है हमारा 10 हो जाए। तो इसलिए हम 20 लाख में संतुष्ट हो गए। बोले भैया जो मिल रहा है ले लो। बस उसको ले लो और चुपचाप बनवाओ। हाँ। तो बन जाएगा 20 लाख में? बन नहीं जाएगा और लगाया जाएगा, बन जाएगा। जमीनों की कीमत भी बढ़ी है भाई, चीज़ें बढ़ रही हैं तो ज़मीनों की कीमत भी बढ़ी है। अब ये सोच के संतुष्ट हो गए कि 20 लाख रुपए मिला है, 40 लाख लगेगा, तो हमारी ज़मीन की जो है वैल्यू भी तो बढ़ गई 50 लाख रुपए। आगे चल के ये आगे काम आएगा। तो रिव्यू इस डर से नहीं डाले कि कहीं 20 का जो है 10 में हो जाए? इस डर से नहीं डाले भाई, सरकार है, उसकी अपनी मंशा है, और जो भी चीज़ें उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। हम अपने हिसाब से नहीं कर पाएंगे, कल उनको और चाहिए तो और तोड़ देंगे। कुछ बना ही रहे हैं, बिगाड़ नहीं रहे हैं। अब जेसीबी नाप देख के तो चलेगी नहीं, तो 4 फीट आगे पीछे हो गई तब? बिल्कुल बिल्कुल पुराना लीडर है सर, हमारा घर 50 साल पुराना है। वो अपना मुंह घुसाती है, पीछे का कमरा भी तोड़ दिया, आगे का तोड़ना है। गच्छ बनवाना चला तो गया। हमको सारा ही है। आप क्या करते हैं भाई साहब? सर हमारा नाम अमरीश जायसवाल है। क्या करते हैं अमरीश जी? सर हम टेंट हाउस का काम करते हैं। अच्छा, तो आप लोगों को मंदिर के रिलेटेड कुछ काम मिला है? जैसे हम लोग यहाँ व्यवस्था कर रहे हैं 22 तारीख को प्रोग्राम करने के लिए, जागरण वागरण की सारी व्यवस्था कर रहे हैं। वही हम लोग समझ रहे थे भैया से कैसा क्या प्रोग्राम होना चाहिए, तो भैया बोले भव्य प्रोग्राम होना चाहिए। हम लोगों ने कहा ठीक है, किया जाएगा भव्य प्रोग्राम जी। अच्छा, ये मिक्स आबादी का मोहल्ला लग रहा है, यहाँ मस्जिद भी है और है? यहाँ पे मुस्लिम हमारे ख्याल से हिंदू के अकॉर्डिंग ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि इस मोहल्ले का नाम भी वजीरगंज है। तो वजीर कोई होगा, रखा होगा। फिलहाल इसका नाम अभी वर्तमान में लौकुश नगर साकेत है। तो आप लोग लौकुश नगर बोलते हैं, वो लोग वजीरगंज बोलते हैं, ऐसा कुछ है? दोनों सब उनके बोलने से कुछ नहीं होता, उनके वजीर होंगे, वजीर बोले वो हम लौकुश नगर बोलते हैं। हम तो दोनों ही मिक्स करके बोलते हैं, हमारा कोई भेदभाव नहीं किसी हिंदू मुस्लिम से। अच्छा, बहुत हंस रहे हैं। आपका क्या नाम है? इंदुनाथ। हाँ, इंदुनाथ इंदुनाथ। आप क्या करते हैं? साउंड का काम है मेरा। साउंड का। इवेंट मैनेजमेंट, ये जो है ठीक शब्द, जब आज के टाइम क्या इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, तो क्या क्या रेट चल रहा है? डेढ़ जैसा कार्यक्रम जिस तरह होगा उसी हिसाब से डेट बढ़ जाता है। अभी हम लोगों ने इनसे एक जागरण बुक कराया है, तो चाचा जी ने कहा कि 51,000 रुपये बहराइच से टीम बुलाएंगे। हमने कहा चाचा जी आप राम के नाम पे 41 ले लीजिए। इन्होंने कहा ठीक है, अच्छे इंसान हैं। तो टीम क्या करेगी आकर के? जागरण करेगी।
जागरण गाते हैं जो लोग। जी। तो बहुत लोगों के यहाँ तो चौपाइयाँ याद भी रहती हैं, ऐसा है क्या? ना तो चौपाइयाँ तो याद रखबे करते हैं जी। अब मंदिर बन रहा है, इस पे क्या सोच रहे हैं? बहुत अच्छा। हाँ ये तो हमारे प्रभु का आगमन है जी। और आपका क्या नाम है? गुड्डू सोनी है। गुड्डू। आप भी सोने का काम करते हैं? नहीं नहीं, हम बारदाने काम करते हैं। ये क्या होता है? जूट बारदाने का काम करते हैं। जूट बारदाने से रस्सी बनती है। हाँ उसमें अच्छा, कैसा चल रहा है काम आपका? काम ठीक चल रहा है। अच्छा एक बात बताइए कि अब जैसे इस मंदिर बन रहा है, सबको खुशी है और अच्छा है, चुनाव भी आने वाला है, तो इसका कुछ असर चुनाव में होगा क्या? बहुत होगा, बहुत पड़ेगा, बहुत बहुत तगड़ा असर होगा, बहुत तगड़ा होगा। क्या भाजपा होगा? के अलावा कुछ नहीं। हाँ बीजेपी बीजेपी बीजेपी। अच्छा। और हमारी मंशा है कि हमारे यहाँ से जो है अमित शाह जी जो है चुनाव लड़ें हमारे संसदीय क्षेत्र से। और लल्लू सिंह क्या करेंगे फिर? लल्लू सिंह हैं, बहुत अच्छे नेता हैं हमारे, लेकिन अब उनका कार्यकाल बहुत ज़्यादा हो गया है। तो आप उनको मार्गदर्शक मंडल में भेजने की तैयारी में है क्या? अब भाई कहीं जाएं, अब अडवाणी जी कहाँ हैं? तो उम्र के हिसाब से हर आदमी का जो संघ से जुड़ा है, जो पुराने नेता हैं, वो अपने तरीके से पार्टी उनका निस्तारण कर रही है। निस्तारण कर रही है, पुराने नेताओं को निस्तारण कर कर रही रही है, हर जगह जहाँ भेजना है वहाँ भेज रही है। हाँ हर लोगों की यहाँ व्यवस्था है ना। बीजेपी सरकार तो संघ, यहाँ पे कोई भेदभाव है नहीं, राजनीति कोई, ये एक जमीनी आदमी को नेता बना रहे हैं। तो जो जमीनी आदमी है, जो पब्लिक के लिए काम करेगा, मुझे चाहेंगे जैसे बनारस में जो है हमारे योगी जी हैं, मोदी जी हैं, और आप अयोध्या से अमित शाह चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि अमित शाह जी जो है यहाँ पे आएंगे तो जो हमारा जो विकास हुआ है और जो आगे है एक चरम सीमा पर जाएगा। और कोई नेता नहीं सूझा आपने? डायरेक्ट अमित शाह को बड़ा बुलाया? चेहरा चाहिए। अयोध्या कितना बड़ा जो है तीर्थ स्थल है, इस पूरे विश्व लेवल में इसका नाम है, तो बड़ा ही नेता चाहेंगे ना हम लोग। मोदी जी काशी में है। मोदी जी काशी में हैं, तो जो है अमित शाह जी हमारे अयोध्या में रहे। अच्छा। हमारी यही लल्लू सिंह तो अभी 70 के ही हैं, मोदी जी छोटे हैं, आप उनको मार्गदर्शक कोई मंडल बात में? नहीं है, वो चुनाव लड़ेंगे यहाँ हमारे यहाँ से तो हम उनको फिर जिताएंगे। हमारे यहाँ तो बीजेपी ही आना है। नहीं, आप चाहते हैं अमित शाह लड़े? बिल्कुल चाहते हैं, मनसा बता दिया आपको, आपने पूछा तो। और आप लोग क्या चाहते हैं? सर हम लोग चाहते हैं भाजपा ही जीते बस। जीते जी, चाहे जो लड़े। चाहे जो लड़े, हमें कोई दिक्कत नहीं सर। और ये जो कह रहे हैं अमित शाह जी आके लड़े? अमित शाह भी लड़े, कोई दिक्कत नहीं। पूरा फुल समर्थन सपोर्ट होता रहेगा। रहेगा। युवा से लेके सब प्रचंड रूप से। मार्जिन बढ़ जाता है क्या बड़े नेता? बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। जितना बड़ा चेहरा उतना बड़ा मार्जिन। अभी मैं विधायकों का चुनाव लड़ लूँ, मुझे कितनी वोट मिलेगी? लेकिन मैं सभासदी लड़ूंगा तो जीत जाऊंगा, मेरी कोशिश रहेगी। तैयारी है क्या? तैयारी नहीं है, हाँ। मुझे नेता बनने का शौक नहीं है, लेकिन हाँ, राम के नाम पे बीजेपी को वोट जाएगा हमारा। और हमारे युवा साथियों का जो हमारे साथ में है, हमारा यही सबसे वो है कि सब हमारे साथ जितने भी हैं सब बीजेपी से जुड़े हैं। सब लोग? सब। अच्छा, और आप लोग ये जो कह रहे थे कि अमित शाह जी का नाम ले रहे थे, आप लोग क्या चाहते हो? जी जरूर, जो भी लड़ेगा हमारे लिए, वो अयोध्या की जनता उसको भरपूर सपोर्ट करेगी। जो भी लड़ेगा, बस भाजपा जीतना चाहिए, भाजपा में होना चाहिए और राम में होना चाहिए बस। तो और पार्टियां राम में नहीं क्या? नहीं, देखिए हर पार्टी का अपना अपना फंडा है। अब राम विरोधी हैं, कौन? जो भी पार्टी विपक्षी पार्टियां सब राम विरोधी हैं। सब एक तरफ है, हम एक तरफ हैं। सब सब एक तरफ है, हम एक तरफ हैं। कैसे? आप थोड़ा इसका बताइए तो, आधार ये तो बताइए। आपको भी पता है, आपको हर पता जगह है, डिबेट आप हो रही है। बताइए जो है। सब अलायंस इंडियन बनाए हुए हैं, देख रहे हैं। सब कोई आ रहा है, कोई आ भी तो नहीं रहा है। अब सब आप ये राम विरोधी बताइए, हैं ही। डिम्पल यादव जी हिंदू हैं, उनको अलग से न्योता दिया जाएगा आने के लिए? उनको बुलाया जाएगा तो वो आएंगे। राम को प्रेम किससे? पार्टी को प्रेम है। राम को जिससे प्रेम था, आज उसने निर्माण करा दिया। शिवपाल जी तो कह रहे हैं कि हम आएंगे परिवार के साथ दर्शन बिल्कुल आए, बिल्कुल आए, उनका स्वागत है। वो आएंगे तो उनका मार्जिन वोट का बढ़ेगा, वो आएंगे तो हमारा समीकरण नहीं बढ़ेगा। हमारा समीकरण जितना है उतना रहेगा। आप कार्यकर्ता हैं क्या बीजेपी के? नहीं नहीं, हम आपको ये भी बताते हैं, हम पहले सपा से बुला करते हैं, हम राम के कार्यकर्ता हैं। हम राम पहले सपा से थे? हाँ, हम पहले सपा में थे, लेकिन हम ये देखे रामचरितमानस पे, लेकिन हिंदुत्व पे, लेकिन तो हिंदू है तो हिंदू का खून तो जागेगा, हिंदू बोलेगा। जाग गया हिंदू? बिल्कुल हिंदू जाग गया है, और हर तरफ भगवा लहरा रहा। आप भी सबसे डिबेट करते हैं, आपको तो पता ही होगा हिंदू जाग गया है। आप जागेंगे नहीं चाचा? बिल्कुल जगह हैं। जो राम का नहीं वो किसी काम का किसी नहीं। काम का नहीं। जय श्री राम। अच्छा, यहाँ पे ऐसा है कि जैसे ही आता है बात तो एकदम तुरंत जो है, जैसे बनारस में हर हर जिस महादेव। हिंदू का खून ना खोला, खून नहीं वो पानी है। आप क्या करते हो छोटू? हम काम करने जाते हैं। तुम्हारा वोटर लिस्ट में नाम है? नहीं है। हाँ।
ये सब जो राजनीति बतियाते हैं समझ में आती है? हाँ समझ में आती क्या नहीं है। क्या समझ में आता है? कुछ नहीं करेंगे, झंडा ढोएंगे राम का। वोट नहीं देंगे तो राम का झंडा तो लगाएंगे, दीवार दीवार पे पोस्टर तो चिपकाएंगे। हाँ ये बात तो ठीक है। ये सब हमारे वो कार्यकर्ता हैं। अच्छा, अयोध्या में क्या क्या काम हुआ है जरा आप बताओ, आप तो घूमते होगे। अरे वो तो बहुत तो काम हो, रोड सड़क अड़क ये सब तो बन रही है, ब्रिज हर तरफ। वैसे बाहर से लोग आएंगे उनको दिक्कत भी नहीं होगी आने में। अच्छा, जिसे ये इनको कम मुआवजा मिला उसके बावजूद जो है ये एकदम मस्त है कि ये जीवन राम का है, पैसा फिर कमा लेंगे, पैसा फिर कमा लेंगे। रहता है सर, पैसा तो आता जाता रहता है। 500 वर्ष बाद हमारे प्रभु आ रहे हैं। जब हम हिंदू इस तरह से जाएंगे तो ये कहा जाएगा राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, और राम के नाम पे हो कुर्बान वो हिंदुस्तान चाहिए बस। क्या क्या कह रहे हैं? 500 साल बाद सर हमारे प्रभु आ रहे हैं। हमारे 8-9 पुरुष खत्म हो गए, बस अभी तक नहीं आ पाए। ये जब बीजेपी सरकार ले आए तो बीजेपी सरकार की तोड़ देंगे सर। ये जैसे ये कह रहे थे कि अमित शाह को चुनाव लड़ना चाहिए, उस पर आप क्या सोचते हैं? चाहते हैं सर, आइए, उनका स्वागत है। बीजेपी से जो भी आएगा उससे हम वोट देंगे, हम लोग स्वागत है। तो इसी के हर तरफ जो है ये माहौल है एकदम राम। हाँ सर, राममय ये माहौल है पूरा, चारों तरफ राम माहौल है। अच्छा। और 22 तारीख को आ रहे हैं, 22 तारीख प्रोग्राम भी हम लोग कर रहे हैं। हाँ। भव्य जागरण का है, पूरा मोहल्ला लाइट से सजाया जाएगा, झाड़ू लगाया जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। क्या नाम है चाचा आपका? क्या है ये मामला, क्या है भैया? डिबेट हो रहा है, पूछताछ हो रही है। क्या चीज़ क्या आपके दिल में क्या बातें हैं, पूछ रहे हैं कैसे क्या होना चाहिए, 22 तारीख की क्या तैयारी है? 22 तारीख को अच्छा प्रोग्राम होना चाहिए बस, और क्या। हाँ। क्या नाम है आपका? हम इसी रहते हैं इसी मोहल्ले में। क्या करते हैं मैं आप? पिछले 3 महीने से हूँ। मेरी मिसेज भर्ती थी हॉस्पिटल में, मैं अभी एक ही दिन में कल रात में आया हूँ। क्या करते हैं आप? तो हमारा यही दुकान थी, ख़त्म हो गया। उसमें टूट गया हाँ, चौड़ीकरण। दुकान खत्म। तो आप क्या करेंगे? अब कुछ नहीं, बैठे हैं घर पे। हाँ। अब घर पे बैठे हैं। बच्चे क्या करते हैं आपके? बच्चे भी बैठे हैं। अब कोई दुकान का हिसाब हुआ नहीं, हाँ। मुआवजा मिला आपको? कोई मुआवजा नहीं मिला। ये तो कह रहे हैं मिला है सबको। किसने? ये बता रहे हैं कि इनको कहाँ पे चाचा आपको जमीन? हमारी फतेहगंज चौराहे पे थी। नजूल में होगी ना, नजूल में होगी। सागर, वही सागर वाली बिल्डिंग। सागर वाली, तो सागर वाली बिल्डिंग में वो आप तो हम लोग किराएदार थे, वो किराएदार थे। नजूल थी। सागर वाले हमारे मित्र हैं, सौरभ सागर जायसवाल, चाचा की उसमें दुकान होगी। चाचा को हम भी जानते हैं, हमारे मोहल्ले से हैं। एक्चुअली जो नजूल लैंड है जिनकी, उसमें कोई दुकानदार हो या जो भी हो, उनको मुआवजा नहीं मिला क्या है। होती है नजूल लैंड, जरा बताइए नजूल दर्शकों। लैंड सरकारी लैंड होती है जो कोई काम की नहीं है, यहाँ पे बना हुआ है। आप कुछ भी बना लीजिए, 10 साल रही है, 20 साल, जब सरकार को जरूरत पड़ती है तो सरकार ले लेती है। आपके क्या नजूल की जमीन थी? भैया हम तो किराएदार है। 70-80 साल 100 साल पुरानी दुकान थी हमारी। उस दुकान का अब बताते हैं, और इलाके में जो तोड़ फोड़ हुई है सबको पैसा 100 मिले, साल लेकिन पुरानी इसे दुकान हमारी फतेहगंज में है, हमारी भी टूटी, 1 रुपया नहीं मिला मुझे भी। 100 साल पुरानी दुकान मेरी फतेहगंज में टूटी है, मुझे 1 रुपया मुआवजा नहीं मिला। 100 साल लगभग पुरानी 100 हमारी साल। भी दुकान है। किस चीज़ की दुकान थी आपकी? हमारी पहले टेलरिंग शॉप थी, बाद में रेडीमेड हो गई थी। अभी इधर 6-7 साल से 8 साल से बाकी पुश्तैनी सिलाई का काम होता था, टेलरिंग शॉप होती थी। इसरो हाँ, आश्वासन बहुत दिया गया था, आश्वासन बहुत दिया गया था, लेकिन 1 पैसे का मुआवजा नहीं दिया गया। नहीं दिया। ना सरकारी कोई मुआवजा मिला और ना मकान मालिक द्वारा। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ज़मीन सरकारी थी तो उसका मुआवजा क्यों देगी सरकार? नहीं, जैसे जो भी इस तरीके की ज़मीनें और इलाके थी, जैसे रामपत इलाके पे, तो वहाँ अगर किसी का एक छोटा सा भी शटर था तो उसको 1-1 लाख रुपए दिया गया है। हर दुकानदार को वहाँ पे दिया गया है। तो इस रोड पे क्यों नहीं दिया गया? आखिर ये भी तो किराए के दुकानदार मतलब थे। जो निर्माण था उसका मिलना चाहिए था, आप लोग कह रहे हैं। नहीं, मतलब नए सिरे से दुकानों को, बिल्डिंग का किराएदारों को नया अपना कुछ करने के लिए उनको सरकार ने मुआवजा दिया है। किराएदारों को। किराएदारों को हाँ। हम लोग किराएदार थे। किराएदारों को 1.5 लाख रुपए देने की बात हुई थी सरकार द्वारा, लेकिन 1 रुपया सरकार ने दिया भी नहीं, और अपने मानक से ज़्यादा तोड़ रहे हैं। क्योंकि पुरानी बिल्डिंग थी, 100 साल पुरानी बिल्डिंग, जिसके किराए पे बिल्डिंग थी वो नहीं चाह रहा है कि बने, ये लोग खारिज हो जाएं, यहाँ से चले जाएं, उनको बनाने नहीं दिया। कोर्ट में उसका केस भी चल रहा है, सरकार ने उसको तोड़ दिया और इस तरीके से तोड़ा है कि वो पूरी दुकान ही ख़त्म हो गई है। अब हमारे ही दुकान जैसे 18 साढ़े 18 फुट थी, 10 फुट जाना था, 10 फुट जो है खाली उसमें सटना था। बाकी हम लोगों ने अपने मकान मालिकान से कहा कि आप हमको जो है
जो बच रहा है शेष आप दे दीजिए, हम अपना शटर वटर पीछे कर लें। तो उन्होंने दिया नहीं, बल्कि उसको सब गिरा पड़ा के जो है बराबर कर दिया। हम लोगों से कहा अपना सामान निकाल लीजिए आप। हम सामान भी नहीं निकाल पाए। फर्नीचर वगैरह था, फर्नीचर तोड़ने में 5-7 हज़ार 10,000 रुपये लगता। हमने कहा तोड़ेंगे तो कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, इससे अच्छा छोड़ ही दो, कम से कम तोड़वाई पैसा बच जाएगा। वो सब ख़त्म हो गया। कम से कम केस जो चल रहा है उसमें आपका भी गया है? हाँ, हमारा भी केस चल रहा था, कोर्ट केस चल रहा था। कोर्ट केस चल रहा था, उसमें भी कुछ नहीं हो पाया। वो स्टे ऑर्डर था, कुछ हो नहीं पाया, उसमें भी नहीं हुआ। अब वो केस भी ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। जब दुकान ख़त्म हो गई तो केस भी ख़त्म हो जाएगा। ये सब आप अधिकारियों तक ये बात पहुंचाई आप लोगों? खूब पूरे क्षेत्र के सारे लोगों ने डीएम से मिले, एप्लीकेशन दिया गया, वहाँ से मैसेज भी आया, विधायक से भी मिला गया था। विधायक जी ने आश्वासन दिया था कि हम आप लोगों को बची हुई दुकान दिलाएंगे और जो सरकार से जो मुआवजा होगा वो दिलवाएंगे। जो तोड़ फोड़ आपका नुकसान फर्नीचर का होगा वो नुकसान की भरपाई भी करा देंगे, और जितनी दुकान शेष बचेगी उतनी जगह जो है आपको हम दुकान मालिक से कह के दिलवा देंगे। तो वो काम भी नहीं हो पाया। और फिर सरकार द्वारा ये कहा गया, डीएम ऑफिस भी गए तो कहा गया कि सेतु निगम जो है बनवा रहा है, सेतु निगम ने कहा कि हमारे यहाँ किराएदारों को देने का कोई प्रावधान नहीं है। ये कह के बात ख़त्म हो गई। आप क्या करते हो? हम भैया हमारी दुकान है ठेके की। हाँ यार, इससे तो बात नहीं हो पाएगी ना। मसाला थूक ले तो बात हो। लल्लन टॉप ये तो प्राइवेट चैनल है, उसको मैं बहुत देखता हूँ। लल्लन टॉप ये आप ही लोग हो? जी। आप लोग लगते भी हो लल्लन टॉप। हाँ। उसको बहुत देखता हूँ। हाँ, कुछ इसमें बड़ी मसालेदार खबरें भी आती हैं और कुछ अच्छी भी लगती हैं। इसको मैं ज़रूर, लल्लन टॉप आता है यूट्यूब पे, तो हम उसको ज़रूर क्लिक करते हैं, एक बार उस पर उंगली ज़रूर मारते हैं। जी, बहुत शुक्रिया कोशिश आपका। करते हैं लल्लन, और अच्छा लगता है। जैसे लगता है कि कुछ वास्तविकता इसमें बयान हो रहा है, कुछ हकीकत दिखाई जाती है इसमें, ऐसा महसूस होता है। चलिए, शुक्रिया आपका। अच्छा, ये हम आए थे, इन लोगों से पूछ रहे थे कि जो राम मंदिर बन रहा है उसका माहौल है, तो अयोध्या में क्या माहौल समझ में आ रहा है? माहौल यहाँ बहुत अच्छा है। सभी लोग यहाँ के आवाम जो है खुश हैं और अच्छा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो आदेश दिया गया है उसके अनुसार सारा कार्य हो रहा है और सभी लोग खुश हैं। बस थोड़ा सा तोड़ फोड़ की परेशानियाँ चल रही है, 1-2 साल में वो भी ठीक हो जाएगी, दुरुस्त हो जाएगी। अच्छा तो हमें भी लग रहा है भैया। देखिए, एक बात बता रहे हैं हम, अच्छा तो हमें भी लग रहा है। ये तोड़ फोड़ की हो रही है आपके घर में तोड़ फोड़ होता है। आप सामान इधर से उधर रखते हो, थोड़ा से परेशानी होती है, ना, है ना, थोड़ा परेशानी होती है। लेकिन कुछ दिन बाद आपका घर व्यस्त हो गया, बढ़िया हो गया है। आपका घर लल्लन टॉप बन गया। क्या कहना चाहते हैं आप? जो कहिए खुद कहिए। लल्लन टॉप बन गया। कह दीजिए, शासन प्रशासन तक बात पहुँचा के आप लोगों को भी मुआवजा मिले, हम लोगों को मिल अच्छा लग रहा है बाहैसियत किराएदार के। देखिए न्यूज़ के जरिए यही बात कर सकते हैं। जैसे क्या है कि एक बहुत छोटी सी बात है कि जैसे जिसके पास है वो तो अपना निर्वहन कर ले रहा है, लेकिन जिसके पास नहीं है वो बेघर हो गया है। उसके लिए सरकार को कुछ सोचना चाहिए। जैसे कोई चीज़ होती है तो कुछ बनता है तो कुछ बिगड़ता भी है, तो बिगड़ने वालों में से हम लोग बहुत बिगड़ चुके हैं। तो यही सरकार से ही गुजारिश है कि अपनी इनकी बातों को संज्ञान में लेकर इनके लिए भी कुछ करें। बेरोजगार हो गए जो लोग, तो हर तबके के लोग होंगे इसमें तो? हर तबके के लोग हैं। मैं सब तबके के लिए कह रहा हूँ। ये मुस्लिम है, ये भी मुस्लिम है, मुस्लिम भाई लोग हैं। मैं सब तबके के लोगों के लिए कह रहा हूँ। हम गलत नहीं कह रहे। कोई जाति पाति की राजनीति नहीं है, कोई विभाजन की, सब एक भाई है, सब एकजुट हैं, सब एक साथ हैं। सबका साथ सबका विकास सरकार शुरू से कह के चलती रही है और हम लोग भी लेके चलते हैं इस चीज़ों को कि किसी के पास नहीं है तो उसके साथ जुड़ के काम चले। लेकिन जो लोग प्रताड़ित हैं, जो लोग परेशान हैं, जो लोग वाकई ही परेशान हैं, उसकी भी एक समीक्षा होनी चाहिए और सरकार को उनको भी देखना चाहिए। जब हमारे पास मंदिर में अगरबत्ती जलाने का पैसा रहेगा तभी तो हम भगवान की पूजा करेंगे।
जब हमारे पास कमाई का कोई स्रोत ही नहीं है और कोई व्यवस्था ही नहीं, तो क्या मंदिर और क्या मस्जिद। पहले हम अपना परिवार देखेंगे सर्वप्रथम, कि सर्वप्रथम हम मंदिर और मस्जिद देखें। तो पारिवारिक रूप से जो लोग परेशान हैं और जो लोग प्रताड़ित हैं, सरकार को ये बात संज्ञान में लेके उनके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। इस पहलू पे ध्यान देना। इस भाई ने बहुत सही बात कही, इस भाई ने बहुत सही बात कही इस है। पहलू पे कुछ नहीं अगर आपके पास, जैसे भाई ने बहुत एक नंबर की बात कही है ये चीज़, कि अगर हमारे पास कुछ ना हो तो हम कहाँ से कुछ करेंगे। लेकिन मुझे ये चीज़ अच्छा लग रहा है। चलिए आपके लिए 1-2 साल की परेशानी हो गई, आगे चल के हम लोग के लिए तो अच्छा हो रहा है ना, फैज़ाबाद के लिए तो अच्छा हो रहा है ना भाई, कोई गलत बात है? फैज़ाबाद पूरे के लिए विश्व अच्छा में हो रहा है ना। पूरे विश्व में एक ग्लोबल फैज़ाबाद अयोध्या जा रहा है, ये इतना बड़ा मैसेज जा रहा है रामनगर, सब सही है। लेकिन जो सरकार कुछ चीज़ें ऐसी है, जो छोटे लोग जो बेकार हो गए हैं, जिनके ऊपर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, जिनके पास अपनी बातें कहने के लिए कोई नेता या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई मीडिया उनके पास नहीं जाती है कि उनकी बात सुने और सरकार तक उनकी बातों को पहुंचाए और सरकार उनकी बातों को संज्ञान में लेके उनके लिए कुछ करे। तो सरकार को इस पहलू पे भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि कुछ होता है अच्छा होता है तो उसमें कुछ खराब भी होता है। तो उन लोगों को देखें जो ज़मीन से जुड़े हैं, जिनके लिए रोज़ गड्ढा खोद के पानी पीने की व्यवस्था बनानी है, उनकी व्यवस्था जो है चौपट हो गई है, उनके लिए सरकार को इन बातों को संज्ञान में लेके उनके लिए कुछ करना चाहिए। बकाया सब सही है। क्या नाम है दोस्त आपका? संजय नाम है। क्या करते हैं संजय? राजगिरी काम करते हैं। हाँ, बताइए क्या कहना चाहते हैं? अरे सर, जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। हम यही चाहते हैं, मंदिर तो बनवा रहे हैं तो बात सही है, लेकिन हमारा गांव पड़ता है भदोकर काशीपुर में और हम गांव के हैं, और मतलब हमारा भी एक मंदिर था, उसको ज़बरदस्ती कब्जा कर लिए हैं कुछ लोग, और जो है वो मंदिर बनना चाहिए हमारा भी। वहाँ पे मंदिर? हाँ, न मंदिर बनी है, उसको कब्जा कर लिए। कौन कब्जा कर? इन्हीं के आदमी हैं, वो लल्लू सिंह की तरफ से पैरवी करते हैं। अभी तो आप जाइए पुलिस में और इस सब में आप बात करेंगे, हम लोग इसमें तो जान नहीं पाएंगे कौन से गाँव की बात बता रहे हैं आप। आपने अपनी बात रख दी, हम समझ रहे हैं। जैसे मतलब कि काम तो अच्छा कर रहे हैं सरकार, ये तो बात सही है, लेकिन इनके कार्यकर्ता गलत भैया संजय भैया। देखिए ऐसा है, मंदिर तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि हिंदू का मेन जो है लक्ष्य क्या है, राम, श्री राम प्रभु हैं तो सब कुछ है, नर से नारायण, ठीक है ना। वो तो एक अच्छी चीज़ है। जो लोग अभी भाषा ने बोला ना कि पहले पेट पूजा, ठीक है, देखिए पेट पूजा एक जरिया बनता है, उनका काम, उनका कहना गलत नहीं है, मगर इसका जय श्री राम देखिए आपको खुद करना पड़ेगा। जैसे मकान आदमी बनाता है या कुछ आदमी कहीं जाता है तो पैर कदम बढ़ाता है, तो आपको अपनी भविष्य के बारे में कुछ सोचना है, सरकार नहीं सोचती है। सरकार जो काम कर बहुत बड़े कर रही है और ये आगे करती रहेगी। विकास जहाँ है तो वहाँ विनाश भी होगा, ये तो जाहिर सी बात है। ठीक बात है। हाँ इधर आओ दोस्त, इधर आओ। कहाँ गए? आ जाओ। हाँ बताओ क्या बता रहे हो? हम ये चाहते हैं, हमारे यहाँ से हमारा प्रत्याशी होना चाहिए अमित शाह। अमित शाह, हाँ। हम उनको यही चाहते हैं कि हमारे बहुत अच्छे वोटों से जीते यहाँ से, हम यही चाहते हैं। और इसीलिए हम राम मंदिर के लिए जय श्री राम, हम यही सहमति सबसे चाहते हैं। किससे? अमित शाह से, योगी बाबा से, अपने मोदी जी से, यही जो अभी वाले सांसद हैं ये, इनके लिए भी चाहते हैं। सांसद के लिए, सबके लिए चाहते हैं, किसी लिए बुराई नहीं है हमारी। हम सब सांसद और विधायक हर चीज़ के लिए सबकी सहमति चाहते हैं, उसके लिए कोई से हमारी वो नहीं है जी। दिल की बात यह है कि अब की हमारे यहाँ से अमित शाह जी लड़े हमारे यहाँ चुनाव। एक बड़ा चेहरा, एक नया चेहरा। हर जगह से नए नए चेहरे आते हैं। जैसे आपने भी मध्य प्रदेश का चुनाव देखा, वहाँ के मुख्यमंत्री जी चेंज किए गए, आगे कहीं विगत जहाँ से नए नए मुख्यमंत्री बनाए गए, तो पुराने चेहरों को हटा के नए चेहरों को लाया जाए, जिससे हमारी भी मौका मिले। जैसे हम भी विगत, वो भी तो कहीं सांसद हैं, अमित शाह भी कहीं से सांसद हैं। अपने अपने यहाँ से उन्होंने जो करना था वो केंद्र में बैठ के कर रहे हैं। हर आदमी चाहता है कि आपका सहयोग मिले। एक अच्छे आदमी को, हर अच्छे प्रत्याशी को जनता जिताती है, अच्छे नेता को हर शहर का आदमी जैसे हमारे और सरकार चाहती है। प्रधानमंत्री जी पहले गुजरात से मुख्यमंत्री हुए थे,
वहाँ से चुनाव, आज हमारे काशी से हैं, सांसद हैं, तो हम भी ऐसे चाहते हैं कि नया चेहरा हो, उनके कार्यकाल में कोई ऐसी कमियां नहीं रही, हम लोग उनसे पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। बस एक अपनी चीज़ें होती हैं, जैसे पहले युवा पीढ़ी आई है, अब पहले जो पुरानी पीढ़ी थी तो वो उनके हिसाब से युवा पीढ़ी में चाहते हैं कुछ ऐसा आदमी आए जिससे हमारा जोश भर जाए। हमारे युवा सलमान खान को आपने देखा, शाहरुख खान को आपने देखा, आमिर खान को आपने देखा, वरुण धवन को आपने कहा कि नया चेहरा आना चाहिए, वरुण धवन को देख लिया, टाइगर श्रॉफ को देख लिया, क्या हो गए वरुण धवन टाइगर श्रॉफ फ्लॉप हो गए ना फ्लॉप, रहे तो वही रहे ना। आखिर में कोई ना चाहिए भैया, कोई अच्छा काम करने वाला। आज अच्छा काम हो रहा है, मैं हूँ, देखो मोहनडन हूँ मैं। हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? जिब्रान खान नाम है मेरा, मोहनडन हूँ मैं। लेकिन ये कह रहा हूँ, जब अगर कोई प्रकाश हो रहा है, कोई बढ़िया चीज़ हो रहा है, भाई बाहर के लोग आएंगे, यहाँ देखेंगे, हम लोग की दुकान का व्यवस्था बढ़ेगा, हम लोग की दुकान की बिक्री अच्छी होगी। गलत कह रहा हूँ? व्यापार जब बढ़ेगा तो कोई हिंदू मुस्लिम देख के सामान, कोई हिंदू मुस्लिम देख के सामान नहीं खरीदेगा, बढ़िया सामान खरीदेगा, अच्छा सामान खरीदेगा और व्यवस्था भी अच्छी देखेगा। लोगों की तरक्की होगी। क्या करते हैं चाचा आप? हम भैया ड्राइवरी करते हैं। क्या नाम है आपका? सुरेश तिवारी। कहाँ पे रहते हैं? फतेहगंज। क्या है अयोध्या में माहौल? ठीक है, आयुष्मान भारत से हमने कराया है। अच्छा, हाँ। कितना फायदा होगा, कितना मिला? बहुत, 1 रुपया नहीं लगा। अच्छा, कहाँ से कराया? अयोध्या से, आई हॉस्पिटल। अच्छा, फायदा मिला आपको आयुष्मान भारत? बहुत फायदा मिला। और नहीं होता तो कितना लगता? अरे जब 25,000 30,000 रुपया लगता तो बच गया वो बच गया, यही फायदा हुआ है। तो अब चश्मा आँख बन गई तो मंदिर आपको बढ़िया दिखेगा अब? और बहुत बढ़िया ऐसे दिख रहा है। लेकिन अब वो एक लगाए हैं कि भाई कहते हैं अभी 1 हफ्ता हुआ तो बचाओ। चलिए, तो हम यहाँ आ गए अयोध्या में और कुछ लोग मिल गए तो हमने बातचीत शुरू कर दी। आपको ये बातचीत मंदिर बनने से, मंदिर के आगे पीछे जो बात हुई, चुनाव में, राजनीति में जो बात हुई, जो मुआवजे की बात हुई, आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी करमजीत हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।